प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों में कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत 1 के अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। पहला एमसीक्यू है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उपाय सम्मिलित हैं? तो आपका पहला उपाय था हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग। तो जो आपका हल होता है, हल में यहाँ पे पहले लकड़ी का फाल होता था जिसके बदले में लोहे के फाल का उपयोग किया जाने लगा। लौह अयस्क की खदानें कहाँ से मिली हैं? तो आपको मगध से लौह अयस्क की खदानें मिली हैं। पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है? धान की रोपाई, ये भी सही है। पहले धान को ऐसे बीज बो दिया जाता था, लेकिन जब रोपाई करके अलग से किया गया तो फिर क्या हुआ, आपका उत्पादन बढ़ा। तीसरा क्या है? सिंचाई के उपाय। इसमें क्या हुआ, कृत्रिम तालाब वगैरह बनाए जाने लगे। इसलिए आपके जो ऑप्शन 1, 2, 3 है, तीनों सही है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3। ठीक है। अब इतने महत्वपूर्ण कदम क्यों उठाए गए? इसलिए उठाए गए क्योंकि समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राजाओं का बने रहना बहुत मुश्किल होता। ठीक है, गांव समृद्ध होंगे तब ना वो कर देंगे राजा को। आइए देखिए आपका एमसीक्यू नंबर दूसरा क्या है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। याद रखिएगा, उत्तरी हिस्से के गांवों के बारे में बात हो रही है, गुजरात की तरफ की। पहला कथन है, गांवों का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। बिल्कुल सही। जो आज का मुखिया होता है, जैसे हमारा गाँव है उधर मुखिया है, तो उस समय क्या होता था, ग्राम भोजक होता था। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, गांवों में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपति कहा जाता था। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गांवों में जो स्वतंत्र थे और छोटे किसान थे उन्हें भूपति नहीं कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, भूपति नहीं गृहपति कहा जाता था। इसलिए आपका ऑप्शन केवल 1 सही होगा, ऑप्शन 2 जो है आपका गलत है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। हमारा तीसरा एमसीक्यू क्या है? हमारा तीसरा एमसीक्यू है, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि तमिल में जो प्राचीनतम रचना है उसे संगम साहित्य कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन भी सही होगा। और कौन सी लिपि में है ये संगम साहित्य? तो जो तमिल है वो ब्राह्मी लिपि में मिलती है। ठीक है, आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पर। हमारा एमसीक्यू नंबर 4 क्या है? भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये भरूच है जो अपना देसी नाम है, और इसका यूनानी नाम क्या था? तो इसका यूनानी नाम था आपका बेरीगाजा। क्या था? बेरीगाजा, याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा कथन है? पहला कथन देखते हैं, यहाँ शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्कों तथा हाथी दांत का आयात होता था। तो आपकी इन सभी का तो आयात होता था, लेकिन हाथी दांत का आयात नहीं होता था, बल्कि निर्यात होता था। ठीक है, हाथी दांत का क्या होता था? निर्यात होता रहा। इसलिए आपका पहला कथन गलत है। दूसरा कथन क्या है आपका? हिमालय की जड़ी बूटियों, कार्नियल, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है और पहला नंबर ऑप्शन गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप बताएंगे केवल 2। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पर। हमारा 5वां एमसीक्यू क्या है? विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनिमय का मतलब क्या होता है? तो विनिमय का मतलब होता है, जैसे आज का है समय है तो हम दुकान जाते हैं तो क्या करते हैं, पैसे देते हैं और सामान ले लेते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। व्यापारी लोग आते थे, कोई चीज़ लेते थे और उसके बदले में दूसरी चीज़ देते थे। जैसे कि एक अभी आपने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा कि नमक लेने आए थे और सफ़ेद धान ले रहे थे। ठीक है, अब आपका ऑप्शन क्या है, कथन क्या है कि आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के बने होते थे। तो बिल्कुल गलत। जो आहत सिक्के होते थे वे सोने और चांदी के बनते थे। किसके बनते थे दोस्तों? सोने और चांदी के बनाए जाते थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए गलत होगा। आइए आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। बिल्कुल सही है, सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग तो होता ही था। इसलिए आपका ऑप्शन 2 सही है, केवल 2 सही है, पहला ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि ये टिन के नहीं होते थे, सोने और चांदी के होते थे सिक्के। और आहत सिक्के क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो भी इनके चादर होती थी, ठीक है, सोने या टिन के, उस पर ठप्पा मार के इन पे क्या किया जाता था? आहत किया जाता था। इस वजह से इनका नाम आहत सिक्के पड़ा और ये 500 साल तक चले। ठीक है, कौन? आहत सिक्के। अब आपका 6वां कथन क्या है? कथन ए, मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा। बिल्कुल सही। आपका 2500 साल से भी अधिक समय से महत्वपूर्ण नगर था। क्यों था?
क्योंकि मथुरा में यातायात व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। तो कौन कौन से मार्ग थे? तो मथुरा से होकर 2 मार्ग गुजरते थे। कौन कौन से? आपका एक था प्रमुख मार्ग उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं आप, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ और आपका ये साउथ। तो उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, और एक था आपका उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। ये 2 मार्ग थे, प्रमुख मार्ग थे, ठीक है। और एक चीज़ और मथुरा के बारे में आप जानकारी ले लीजिए कि 2000 वर्ष पूर्व कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी बनी थी? तो ये आपका मथुरा नगर बना था। और मथुरा नगर जो है, यहाँ बौद्ध विहार है, मंदिर हैं, और कृष्ण भगवान की भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था मथुरा, ठीक है। तो इनमें से आपका दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए क्या बताएंगे आप कि ऑप्शन ए, कथन ए और आर दोनों सही है। उसका कारण, क्योंकि महत्वपूर्ण नगर था। महत्वपूर्ण नगर क्यों था? क्योंकि यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। ये कारण है, स्पष्टीकरण, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। आइए चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 7 पर। हमारा एमसीक्यू नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रहा है? तो मैंने अभी आपको बताया कि 2000 वर्ष पूर्व, है ना, कुषाणों की दूसरी राजधानी था मथुरा, और यहाँ बौद्ध विहार, मंदिर सभी हैं, ठीक है, और कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र भी है, क्या? आपका मथुरा। आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 8 क्या है? प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला कथन है, पुरा स्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। उत्तरी काले चमकीले पात्र मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। याद रखिएगा, अध्याय पढ़ा होगा आपने तो आपको पता होगा। तो ये पूर्वोत्तर भागों से प्राप्त नहीं हुए हैं, केवल उत्तरी भाग से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन ए, पहला नंबर ऑप्शन गलत है। दूसरा कथन क्या है? उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। तो आपका दूसरा कथन सही है कि उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे, और यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे, याद रखिएगा। तो आपका पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, इसलिए आप बताएंगे आपका ऑप्शन केवल 2, आपका ये सही आंसर होगा। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 9 पर। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 9 क्या है? एमसीक्यू नंबर 9 है, प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। तो ये आपका गलत है। यहाँ पे ये जो संयुक्त है ये गलत है, यहाँ पे संयुक्त नहीं होता था, ये श्रेणी जो होती थी अलग अलग होती थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये श्रेणी क्या होती थी? अलग अलग होती थी, ठीक है, और व्यापारी अपने अपने अलग संघ बनाते थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। ये संयुक्त नहीं होती थी बल्कि अलग अलग होती थी, इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। बिल्कुल सही, ये श्रेणियां बैंकों के जैसे काम करती थी और लोग अपने पैसे यहां रखा करते थे, और जो भी लाभ होता था तो पैसे जमा करने वालों को दे दिया जाता था, या फिर मंदिरों मठों विहारों में भी दान दे दिया जाता था। इसलिए आपका केवल 2 सही है, इसलिए आप बताएंगे ऑप्शन बी सही है, आपका केवल 2। आइए चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 10 पर। हमारा एमसीक्यू नंबर 10 क्या है? अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपका पुदुचेरी में अरिकामेडु, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ 2200 वर्ष पूर्व से 1900 साल तक क्या किसका काम करता रहा? ये पत्तन का काम चलता रहा, ठीक है। और यहाँ ईंटों से बना एक बड़ा ढांचा मिला है। अभी देखिए पत्तन था तो पत्तन में कुछ सामान चीज रखने की जगह भी चाहिए, तो ईंटों का जो ढांचा है, तो पुरातत्वविदों ने क्या अनुमान लगाया कि वे निश्चित रूप से एक गोदाम रहा होगा, ठीक है, ईंटों का जो ढांचा मिला है। आइए हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। हमारा एमसीक्यू नंबर 11 क्या है? सेकेंड लास्ट, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया? तो आपको मैंने अभी बताया था ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था। संगम साहित्य के बारे में एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, और ब्राह्मी लिपि से ही आपके अन्य भाषाएं निकली हैं, ठीक है। आइए हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। लास्ट एमसीक्यू हमारा क्या है? जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो बौद्ध अनुयायियों द्वारा। बौद्ध के जो भिक्षु और भिखड़ी होते थे उन्होंने ये जातक कथाओं का क्या किया? संकलन किया गया। जातक एक कथा कहानी होती है, ठीक है, और एक कहानी आपने अध्याय में कौन सी पढ़ी थी? एक गरीब युवक था, उसकी चतुराई, एक निर्धन व्यक्ति की चतुराई नामक जातक कथाओं को हमने अध्याय में पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग थी। Thank you for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching.